गुरुजी, आपने तो ये इतनी अच्छी तरह से आपने समझाया। आपकी नाड़ी क्या कहती है? मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे ये बात? क्योंकि आप जो भी कर रहे हो अंतर्योग में, आप सिखा रहे हो, आप क्लियरली आप धर्म और साइंस को जोड़ के आपने एक ऐसा कोर्स करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो जो हम जैसे लोग अब जुड़ने लग गए आपके साथ। तो आर यू ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ विश्व गुरु? ये तो आने वाला समय तो ज़रूर बताएगा। प्रारब्ध में कई गुरुओं ने ऐसी भविष्यवाणी तो की है, पुरुषार्थ उसके अनुसार चल ही रहा है। तो जो कार्य मैं आज बाहर प्रत्यक्ष देखता हूँ, तो मुझे वो सत्य अवस्था मतलब बहुत दूर अभी भी फिलहाल लगता है। भारत विश्वगुरु अगर होना है, उसमें पोटेंशियल बहुत है। आप में, हम भारतीयों में वो बुद्धि की कमी नहीं, भक्ति की कमी नहीं, वो कमी है कि किस तरह से अप्लाई करना है वो ज्ञान, वो पूर्ण, यही मुझे बाकी लगता है। जैसे आप बोलोगे कि भारत एक देश अगर हम बोलते हैं तो भारत विश्वगुरु होगा, ये कंसेप्ट अगर समझना है तो भारत मतलब उसकी भूमि विश्वगुरु होगी क्या? नहीं, भारत हम किसको बोलते हैं? उसका झंडा अपना जो है वो ध्वज है उसका, तो उसको आप बोलोगे क्या कि वो भारत है? वो तो प्रतीक है सिर्फ उसका। यहाँ सिर्फ राजा इसका होगा या कोई एक, ऐसा नहीं है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक फिर विश्वगुरु होगा क्या? तो इट इज़ बेसिकली कोई तो एक नेतृत्व करने वाला कोई गुरु होना चाहिए जो एक वर्किंग मॉडल पहले ये देश को करके देगा, जहाँ हर प्रत्येक जीव का वो मन परिवर्तित होगा, तब जाके उसका जीवन परिवर्तित होगा। ऐसे एक एक जीव का परिवर्तित होगा तो ये राष्ट्र परिवर्तित होता है। उसकी स्ट्रेंथ जो बोलते हैं ना, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ, ये सब अपनी बढ़ेगी, बौद्धिक भी सब कुछ। ऐसा भारत जो होगा, समृद्ध भारत, विकसित भारत, आध्यात्मिक वाला भारत, ये दूसरे को मार्ग दिखा सकता है। हमेशा बोला गया है बल ही जीवन, दुर्बलता यानी मृत्यु। ये चाणक्य जी भी बोलते थे, यही अपने स्वामी विवेकानंद भी बोलते थे, यही अपने सारे भगवत गीता में भी बोला है, जो डर गया वो मर गया। तो बल ही जीवन, दुर्बलता यानी मृत्यु। तो आज भारत को हम हर तरफ से बलशाली बनाना चाहते हैं। तो मैं देखता हूँ कि भारत को अगर हम एक देश समझते तो बाकी सारा विश्व अपना शिष्य होगा फिर, क्योंकि हमें गुरु बने तो गुरु होती है माऊली, माँ। तो माँ अगर है तो ये बाकी सारे अपने बच्चे होने चाहिए। तो आज अन्य सारे धर्म या बाकी सब जो है सनातन के अलावा बाकी, तो क्या आपकी भावना, मैं पूछना चाहता हूँ सारे गुरुओं को या पॉलिटिशियंस को या बाकी सब लोगों को, क्या वो भावना माता की आ गई क्या? या आप भी उसके ऊपर ज़रा सोचिए। माता की भावना, ना पूर्ण विश्व विजेता की भावना आ गई कि हम अलेक्जेंडर की तरह या ब्रिटिश की तरह जाएंगे, ना हम एक माता की तरह सबको देखेंगे, ये भी अभी तक नहीं, पूर्ण भावना नहीं आई। उसके बाद जो गुरु होता है वो सबसे आदर्श होना चाहिए। पर गुरु किस चीज़ का? आप क्या फिजिक्स केमिस्ट्री सिखाओगे, इकोनॉमिक्स सिखाओगे, क्या सिखाओगे उनको? अद्वैत वेदांत। तो अद्वैत सिखाना है। अद्वैत का मतलब है जहाँ दो नहीं है, द्वैत नहीं है, जहाँ एक है। तो क्या आप में वो एकता, यूनिटी आ गई क्या? यहाँ तो मुझे चारों वर्णों में बटे हुए अभी भी प्रॉब्लम दिखता है, जिसके बल पे ही तो डिवाइड एंड रूल करके ब्रिटिश और सब, वो तो इतनी बड़ी सीख देकर गए थे। वो कार्य अभी करना बाकी है जो मैं देखता हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने जैसा कहा ज्ञान विज्ञान में झगड़ा हो रहा है, ये जो लॉजिक माइंड वाले ने, उसकी युति करनी अभी तक बाकी है। उसके बाद मैंने बोला श्री विद्या, एंड जैसे आपने कहा कि एक वर्ग जो बोल रहा है कि सब छोड़ दो, मोह माया है, तो एक तरफ सब लोग बोल रहे हैं कि कमाने के पीछे लगा है, तो इसकी यथा योग्य युति होनी चाहिए। फिर हम लोग अलग अलग देवता, कोई गणपति का, कोई देवी का, कोई इसके उपासक है, कोई हनुमान उपासक, कोई शिव जी के उपासक है, ये एक होना होगा, इसका आदर्श एक, कोई तो इसमें ओंकार या कुछ, तो एक कॉमन पे हमको चलना होगा। ये सब काम, ऐसे अनेक काम बाकी है। फिर अपना देश में ब्रह्मचर्य पालन या शास्त्रोक्त काम, इसका सही सही प्रचार, ये जब तक आदर्श होगा नहीं, करप्शन जब तक जाता नहीं, भ्रष्टाचार हम सब जगह देखते हैं, कितना भी हो पूरा तो नहीं गया। तो जब तक आप आदर्श नहीं, तब तक आपका कोई सुनेगा भी नहीं। तो वो कार्य करने के लिए कुछ मेरा प्रारब्ध में, जैसा बोलते हैं ना, अगस्त्य मुनि नाड़ी में बोला गया है कि एक महत्वपूर्ण अंग या कार्य, या बहुत सारे गुरुओं को या पॉलिटिशियंस को, बिजनेसमैन को, सेलिब्रिटीज़ को या जनता को एक मंच पे लाना,
ये एक महत्वपूर्ण काम मेरे द्वारा होना है, ऐसे मेरी पत्रिका कहती है, या ऐसा भाग्य प्रारब्ध है। पर वो सिर्फ कहा इसलिए मैं रुका नहीं, उसके लिए रोज़ उसके पुरुषार्थ करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के जगह पे जाके सभाएं लेने पड़ते हैं। वो एक ही प्रिंसिपल मैं मानता हूँ, वो धर्म कोई काम का नहीं जिसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं। तो प्रैक्टिकल वेदांत करके आई बिलीव, मतलब मुझे लगता है कि उसका फलश्रुति आता है क्या दिखाओ। आज कोई हिंदू होगा वो प्रार्थना कर रहा है मंदिर में, कोई मुस्लिम है मस्जिद में कर रहा है, कोई क्रिश्चियन चर्च में कर रहा है, जहाँ जहाँ जो अपने अपने प्रार्थना कर रहे हैं, उसको चाहिए होता है फलश्रुति। सामान्य आदमी साकार से निराकार तक पहुंचता है। सामान्य आदमी को आज उसके प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करेगा उसको वो भगवान मानता है। हम तुरंत वो सन्यासी की बात, मुक्ति की बात मत करो, जनरल पब्लिक की पहले बात करते हैं, बिकॉज विश्वगुरु होना है तो सबको लेकर होना होगा। करेक्ट। तो उसको जो आज चाहिए, तो आपकी साधना, हम बोलते हैं ना पुत्रार्थ लभते पुत्रान, धनार्थ लभते धनम वगैरह, तो ये फलश्रुति आपकी देता है क्या धर्म, तो उस तरफ आएगा। अंधभक्त बनाकर भी ये तुम विश्वगुरु नहीं हो सकते। तो हमारी जो कार्य जो चल रहा है वो फलश्रुति तुरंत आनी चाहिए, चाहे फिर तुम किसी भी धर्म के क्यों ना हो। तो आई फर्स्ट बिलीव कि अगर अपने सारे शास्त्र, सनातन जी के शास्त्र, उसकी फलश्रुति में फांस दे सकता हूँ, तो इसको चमत्कार को नमस्कार होता है, जबकि शास्त्र में उल्टा बोला है, चमत्कार को नमस्कार मत करो, नमस्कार ठीक से करो, फिर चमत्कार अपने आप होंगे। नमस्कार करना मतलब ही आपका अहंकार चला जाना तो सब कुछ होगा, बट नहीं, दुनिया की रीत है कि बड़े बड़े चमत्कार को ही झुकते। तो पहले हमको वो, जैसे विज्ञान था, जब बल्ब नहीं था, तो आदिवासी को आज भी आप बल्ब लगाओ के दिखाओगे तो उसको चमत्कार लगा, मेरा कल ही डजंट नो। तो वैसे अपने वेदांत के फलश्रुति सबको दिखाना होगा, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, वेल्थ का हो, या रिलेशंस का हो, या और जो जो आपको लगता है उसमें हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे। आई कंडक्ट दोस्त, तो ताकि सारे गुरु एक हो जाए कि हाँ फलश्रुति आती है। ये देखते ही बाकी के धर्म, बाकी के देश को भी जुड़ना ही होगा, बिकॉज वहाँ पे झुकते हैं हम जहाँ पे फलश्रुति आती है। फिर उसके बाद वो कामना के बाद सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं, वो साकार से निराकार जाते हैं। तो ये क्रम से तो हम कार्य कर रहे हैं, उसमें आप जैसे लोग हमें सहायता करते हैं, मदद करते हैं, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत जुड़ जाए तो ये आवाज़ जल्दी सब तक पहुंच जाएगी, राज्यकर्ताओं के पास जाएगी, बिजनेसमैन के पास जाएगी, सेलिब्रिटी के पास जाएगी। तो और एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम, अपना शरीर है उसको मैं अपना मानता हूँ, प्रत्येक जन स्वयं के शरीर, आदमी स्वयं से प्रेम करता है, तो आप ही का हाथ है, आप ही का नाक है, आप ही का कान है, इसमें कुछ खुजली अगर आती है तो आपका हाथ कभी भी नहीं बोलेगा कि मेरा नेम प्लेट इधर लगा, डन बाय मी, क्योर्ड बाय मी, ना ही वो बोलेगा 50 रुपये दे तो कुजाऊंगा, ये नहीं बोले। ना ही आपका पैर कभी बोलेगा कि देखो हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, नहीं मैं, मुझे 50 रुपये दे। तो वैश्य भाव पहले चला जाता है, जब एकता अद्वैत भाव आता है तो ये विश्वगुरु अगर हमको बनना है तो आपस में इतना प्रेम का भाव आना आवश्यक होता है। जहाँ वैश्य भाव चला जाता है, राष्ट्रीयता एक आती है, तो वी स्टार्ट हेल्पिंग ईच अदर। हाँ, जो उसकी दक्षिणा जो आनी है, लेनी है, वो सब व्यवहार के लिए चलता है। मैं भावना की बात कर रहा हूँ, वहाँ वैश्य भाव नहीं आएगा, फंसाना काम नहीं आएगा, मिलावट त्रुटि ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये जल्दी ही इस देश में होने वाला है, बहुत जल्दी ये दिन आएंगे, एंड उसके लिए प्रकृति बहुत सहायता भी करने वाली है। तो आपको पता नहीं होगा आने वाले समय में, जैसे हमने कोरोना पहले देखा था, उससे भी भयंकर कुछ बीमारियाँ, अलग अलग तरह के प्राकृतिक आपदाएं, ये आने वाले 3-4 साल में आप देखोगे। उसके बाद सब लोग बराबर धर्म के मार्ग पे लगेंगे, यथा योग्य सब कुछ जो गलत नीतियाँ हो रही है वो सब ठीक करने में मदद होगी। हम इंतज़ार नहीं कर रहे कि अब प्रलय कब होगा। आप सब जगह देखोगे, बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे जगह पे ये बातचीत तो हो रही है। तो आपने जैसा कहा, तो अगस्त्य मुनि का नाड़ी ज्योतिष में प्रेडिक्शन आता है कि अंतर्योग का मेरा उसमें बहुत रोल होगा, और अपने साधकों का बहुत बड़ा रोल होगा उसमें, ऐसी भविष्यवाणी उसमें दी है।